कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों पर इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? तो चलिए आज बात करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर के एक बहुत ही पावरफुल और हाँ कंट्रोवर्शियल नियम की, नियम 33। ये लाइन सुनी सुनी सी लगती है ना? फिल्मों में तो खूब सुनी होगी। ये क्लासिक लाइन जो अक्सर हिंदी फिल्मों में विलेन बोलता है, वही है नियम 33 का स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। असल में जो सोर्स मटेरियल है वो इसे इंसानी बर्ताव का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल मानता है। इसका आधार ये सोच है कि हम सब में कोई ना कोई कमजोरी होती है और उन कमजोरियों को समझना ही पावर की असली चाबी है। इस नियम की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल यूनिवर्सल ट्रूथ से होती है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी की कोई ना कोई दुखती रग होती ही है, चाहे वो एक बड़ी सी हो या कई छोटी छोटी। ये कुछ भी हो सकता है, कोई डर, कोई अधूरी ख्वाहिश या कोई इनसिक्योरिटी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर किसी में कोई ना कोई कमी है, तो उसे ढूंढा कैसे जाए? सोर्स मटेरियल इसके कुछ खास तरीके बताता है, और वो उतने सीधे नहीं हैं जितना लगता है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये रास्ते आपको सीधे सीधे सवाल पूछने को नहीं कहते। नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह काम करने पर जोर देते हैं, सुराग ढूंढने पर जो किसी की असली मोटिवेशंस को सामने लाते हैं। तो पहला तरीका है ध्यान देना। कब? जब सामने वाला बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, जब उसके सारे डिफेंस डाउन हो। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी किले में एक दरार ढूंढना, एक ऐसा पल जब दीवारें थोड़ी नीचे आती हैं और आप अंदर झांक सकते हैं। ऐसे ही पलों में लोग अक्सर अपनी असली इच्छाएं, अपनी इनसिक्योरिटीज सब कुछ बता देते हैं, ये सोचकर कि अरे दोस्तों के बीच ही तो हैं। वो अपनी नौकरी के बारे में शिकायत कर सकते हैं, अपने सपनों की बातें कर सकते हैं या अपने डर मान सकते हैं। ये सब सुराग हैं। तो ये तो हुई प्रेजेंट मोमेंट में कमजोरी ढूंढने की बात। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, जो हमें किसी इंसान के पास्ट, उसके अतीत में ले जाता है। सोर्स में एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। एक आदमी था, बचपन में उसकी मां ने उसका पूरा स्टैम्प कलेक्शन फेंक दिया था। एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा लॉस था। बड़े होने पर भी वो दर्द उसके अंदर कहीं था। और पता है, एक मामूली सा स्टैम्प भी उसे इमोशनल बना सकता था, क्योंकि वो उसे उस पल में वापस ले जाता था जब वो हेल्पलेस और कमजोर महसूस करता था। और यहीं से आता है हमारा तीसरा रास्ता, जो बहुत ही कमाल का है, विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शंस को ढूंढना। कभी कभी एक इंसान जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचाता है, असल में वो उसी चीज को सबसे ज्यादा छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। तो पॉइंट ये है कि जो पर्सनैलिटी कोई इंसान दुनिया को दिखाता है ना, वो अक्सर उसकी सबसे गहरी कमजोरी पर डाला गया एक पर्दा होता है। एक मुखौटा, एक कवच की तरह, जिसे वो अपनी असली फीलिंग्स को दुनिया से बचाने के लिए पहनता है। अच्छा, तो कमजोरी ढूंढने के तरीके तो हमने देख लिए, पर ये कमजोरियां होती क्या हैं, दिखती कैसी हैं? क्योंकि एक बार आप पैटर्न समझ गए ना, तो उन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, सोर्स मटेरियल कुछ कॉमन अनकंट्रोलेबल इमोशंस की बात करता है, जो ज्यादातर कमजोरियों की जड़ होती हैं, जैसे लालच, असुरक्षा या घमंड। ये वो चीजें जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक पावरफुल ड्राइविंग फोर्स बन जाती हैं। यहाँ कीवर्ड है अनकंट्रोलेबल, मतलब कोई भी इमोशन नहीं, बल्कि वो इमोशन जिसका कोई बस विरोध ही ना कर सके। चाहे वो पैसे का लालच हो, स्टेटस की भूख हो या फिर बदला लेने की आग। ये एक ऐसी आग है जो उनके अंदर चलती है, और अगर कोई जानता है कि इसे हवा कैसे देनी है, तो वो उनसे कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने किसी की दुखती रग ढूंढ ली। अब उसे ढूंढ लेना ही काफी नहीं है, उसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करना एक अलग ही कला है। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे आदमी की जिसे एक राज को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। एक ऐसा राज जिसे वो दुनिया से छिपाकर रखना चाहता था। जब ब्लैकमेलर ने उसे धमकाया, तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, छाप दो तस्वीरें पहले पन्ने पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो उस राज को खुद दुनिया के सामने लाने को तैयार हो गया, ब्लैकमेलर की सारी पावर खत्म हो गई। और ये एक बहुत जरूरी नियम बताता है, किसी पर आपकी पावर सिर्फ तब तक है जब तक आप उसके राज को राज रखते हैं। ये एक नाजुक बुलबुले की तरह है, एक बार फूटा तो पावर भी गई। तो मतलब साफ है, समझदारी इसी में है कि उस कमजोरी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें, चुपचाप, ना कि उसे दुनिया के सामने लाकर उस इंसान को ही खत्म कर दें। ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी जैसा है। अंडे चाहिए, मुर्गी को मारना नहीं है।
चलिए अब इस नियम के सबसे आखिर और सबसे चैलेंजिंग हिस्से पर आते हैं। इस लॉ के लॉजिक को बिल्कुल उसकी लिमिट तक ले जाता है। ये कहता है कि ये सिद्धांत हर किसी पर लागू होता है, बिना किसी एक्सेप्शन के। ये सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये रिश्तों, परिवार और यहां तक कि प्यार की भी बात है। और यहीं पर यह नियम सच में कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हर किसी पर, मतलब क्या अपने परिवार पर भी? सोर्स का तर्क यह है कि जब बात बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बैटल्स की हो, जहां करोड़ों दांव पर लगे हों, तो वहां सबसे करीबी रिश्ते भी इन डायनामिक्स से अछूते नहीं रहते। ये एक डरावना ख्याल जरूर है, पर यह इस बात को हाईलाइट करता है कि पावर डायनामिक्स हर जगह होते हैं। तो आखिर में ये नियम हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कहाँ है वो लकीर जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वेशन को अनएथिकल मैनिपुलेशन से अलग करती है? क्या किसी की कमजोरी को समझना ठीक है या ये हमेशा ही गलत है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।